दोस्तों एनटीए इतना बुरा वाला फंस चुका है, इतना बुरा वाला फंस चुका है। और अब एनटीए से हम लोगों की यही रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट तो अब वर्ड भूल जाओ, अब हम एनटीए को ये चैलेंज कर रहे हैं कि तुम लोग रीवैल्यूएट करो मार्क्स और बिना ग्रेस मार्क्स के रिजल्ट अपलोड करो। देखो जब रिजल्ट आया तो एनटीए ने क्या करा, एनटीए ने अपना एक जो आंसर होता है वो हमारे सामने डाला। एक तो एनटीए का ये एक्सीलेंस इन असेसमेंट सुन के मेरे को इतनी हंसी भी आ रही है और मोदी जी का डायलॉग याद आ रहा है कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाई तुम लोग इतना बड़ा स्कैम कर रहे हो और यहां पर लिख रहे हो एक्सीलेंस इन असेसमेंट। चलो इनको रोस्ट तो हम बाद में करेंगे। इन्होंने बोला कि भैया हमारा जो ये रिजल्ट आया है इसमें उन्होंने लिखा दैट कमिटी कंसिडर्ड द representations on the basis of factual report of functionaries and CCTV footage for concerned examination center. The loss of examination time was ascertained and such candidate were compensated with marks based on their answering efficiency and time lost as per the mechanism formula established by the Honorable Apex Code White Judgment dated 13 जून 2018 551/2018। यानी ये बोल रहा है 2018 में एक केस नंबर 551 लगा था जो कि 13 जून 2018 को जिसका रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग हमें यह बोला गया कि अगर किसी सेंटर पर पेपर बांटने में डिले हो जाए, कोई देर सवेर हो जाए, तो उस बेसिस पर हमें बच्चों को क्या देना पड़ेंगे, ग्रेस मार्क्स देना पड़ेंगे। और उस फॉर्मूले के हिसाब से हमने ग्रेस मार्क्स दिए। ठीक है भैया, हमने आपकी बात मानी। अब ये जिस केस का रेफरेंस दे रहे हैं, आओ हम इसके बाल की खाल निकालें। तो मैंने क्या किया, थोड़ा रिसर्च करा। मेरी एक फैमिली में काफी ज्यादा वकील लोग भी हैं, तो मुझे मेरे वकील दोस्तों ने एक वेबसाइट का नाम बताया, जिस वेबसाइट का नाम था www.sci.gov.in। जब मैं इस वेबसाइट पर गया तो मैंने केस पर क्लिक किया, केस रिजल्ट पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये फाइल खुली। तो राइट पिटीशन सिविल थी ये 2018 और 2+4 होता है यहां पर 6। जैसे हमने ये किया और हमने यहां पर इसको सर्च किया तो आप यहां पर देखोगे कि हमारे सामने ये आ गया केस नंबर 2018 का केस है, दिशा पांचाल है ना, और ये पूरा इसका स्टेटस आ गया। अब जब मैंने इसके व्यू पे क्लिक किया तो इस केस की पूरी डिटेल आ गई। अब डिटेल में क्या बोल रहा है पता है, अब आप इस डिटेल को देखो किस कैटेगरी में रखा गया है, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन जो कि मेडिकल और इंजीनियर के अलावा है। मतलब कि मेडिकल और इंजीनियरिंग एडमिशंस के लिए, यानी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में और किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए तो ये काम ही नहीं कर रहा है। तो आपने इसका रेफरेंस देके, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका रेफरेंस देके आपने हम लोगों को क्या बोल दिया कि भैया हमने इस वजह से ग्रेस मार्क्स दिए। तो भाई हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें कि आप लोगों ने इस बेसिस पर हमें रेफरेंस दिया है। आप देखो इन्होंने यहां पर यही तो लिखा है, ये 551/208। तो भाई साहब ये एनटीए जिस केस का रेफरेंस दे रहा है वो मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पे अप्लाई नहीं करता है। अब एक चीज और इनके सामने निकल के आई कुछ टाइम बाद, लीक कर दी है ओएमआर शीट एक टॉपर की। उस टॉपर बच्ची के आपको दिख रहे हैं 720 मार्क्स, लेकिन जब हम उसकी ओएमआर शीट को चेक करें और वो ओएमआर शीट उसी आंसर की से चेक करें जो आंसर की एनटीए ने रिलीज करी थी, उसमें उसके केवल 636 मार्क्स ही आ रहे हैं, केवल 636 मार्क्स आ रहे हैं। तो यार ऐसा कैसे हो गया कि 84 मार्क्स की ग्रेस मिल गई? क्या चेक करो, क्या 84 मार्क्स की ग्रेस देना सही है इस बच्ची को? इस बच्चे के मैं इसका नाम वगैरह कुछ नहीं लूंगा, इसीलिए मैंने उसकी आंसर की यहां नहीं लगाई। किसी का नाम बिगाड़ना मेरा रूल नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहता, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस बच्चे का ये ओएमआर शीट है उसके 636 मार्क्स आ रहे हैं। अब 636 में से अगर मैं 84 जोड़ दूं तो 8+4 10 1 कैरी 8 9 10 11 12 बिल्कुल 720 नंबर हो रहे हैं। तो क्या 84 मार्क्स की ग्रेस देना इस बच्चे को ठीक था? तो यार यहां पर हम लोग एनटीए से कहते हैं, एनटीए को हम ये चैलेंज करते हैं कि आप लोग बिना ग्रेस मार्क्स के इनके नंबर अपलोड करो, मत दो इन्हें ग्रेस मार्क्स। जो तुम
551 जो तुम केस का रेफरेंस दे रहे हो वो तो मेडिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं, तो आप तो ये प्योर बकवास पेल रहे हो, हमको केवल मिसगाइड कर रहे हो। तो हम आपको ये चैलेंज करते हैं कि आप बिना इसके ग्रेस मार्क्स के हमें नंबर देके देखो। अच्छा, एक स्कैम और पता है मेरे को क्या दिमाग में आया, आप लोग भी थोड़ा इस पर दिमाग लगाइएगा भाई। हो सकता है एनटीए में से किसी ने यह बात लीक करी हो इन ऑफिशियल्स में से कि हम इस बार ग्रेस नंबर देने वाले हैं, ठीक है। अब जिस सेंटर पे से बहुत सारे टॉपर निकले थे, राजस्थान का वो जो सेंटर है, जो भी सेंटर है, उस सेंटर पे 5 से 6 बच्चों ने मिलकर उस सेंटर पे जो एग्जामिनर है उसको 1-1 लाख रुपए दे दिए। फॉर एग्जाम्पल कि भैया हम 6 बच्चे तुमको 1 लाख रुपए देंगे, एग्जामिनर को 6 लाख रुपए मिल गए। अब एग्जामिनर ने इन बच्चों को अपने अपने सेंटर पे बिठाया और पेट दुखने का बहाना किया, पेट दुख रहा है और नेचुरल कॉल आ गया, अरे कुछ हो गया कुछ हो गया, ऐसे करके इस एग्जामिनर ने डिले कर दिया। ना तो चीटिंग कराई, ना पेपर लीक करा, ना आंसर की बताई, ना इन्हें आंसर्स बताए, ना कोई मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला स्कैम हुआ। बस इसने क्या करा, इसने पेपर लेट से बांटा, पेपर लेट बांटा तो बस एनटीए के ऊपर केस हो गया कि भैया हमारा टाइम यहां पर वेस्ट किया गया, हमें ग्रेस मार्क्स दो। और बस ग्रेस मार्क्स मिलते ही अगर इनमें से किसी बच्चे के 636 मार्क्स आ रहे होंगे, एनटीए ने उसको 84 की ग्रेस देके 720 नंबर देके ऑल इंडिया टॉपर 1 बना दिया। भाई कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। मान लो अगर मेरे 500 नंबर भी आ रहे होते या अगर मेरे 520 भी आ रहे होते और मुझे 80 नंबर की ग्रेस मिलती, भाई मेरे को तो 600 आ गए। अब जब ये स्कैम चल रहा था उस समय किसी को थोड़ी मालूम था कि ऐसा स्कैम होने वाला है। तो भाई ऐसा कुछ यहां पर स्कैम हुआ है और हम लोग एनटीए से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, रिक्वेस्ट क्या करूंगा, मतलब एनटीए को अपन तो चैलेंज करेंगे भाई, बिना ग्रेस मार्क्स के रिजल्ट अपलोड करके बताओ और रीवैल्यूएट करो। खैर अब तो री नीट की भी बात चल रही है, अब री नीट करने से अगेन कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होगा, कितना बच्चों का मेंटल टेंशन हिलेगा। वो बच्चे जिनके रिजल्ट आ गए हैं अब वो वापस से एग्जाम देने जाएंगे, ये कैसा पेपर बनाएंगे। अब तो भाई इन पे से बिल्कुल भरोसा उठ गया है। मैं तो ये बोलूंगा कि एनटीए को नीट कराना बंद कर देनी चाहिए और वापस से कोई नई एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट को एक बॉडी बनानी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं एग्जाम जाते वक्त लड़कियों को तो खूब चेक करते हैं, स्लीव्स ऐसी पहनो और ये ऐसे पहनो, लड़कियों पे 50 प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, चप्पल में आओ। अब हम तो भाई चप्पल में आ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, अब तुम लोग भी चप्पल में आओ, तुम लोग भी चड्डे पहन के आओ, तो हमको भी पता चले कि तुम लोग कितने ट्रांसपेरेंट हो। गाइस आवाज उठाने का वक्त आ गया है, आप लोग इस वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के साथ सर्कुलेट करो ताकि एनटीए की पोल खुल सके।